हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए जानते हैं एसएससी एग्जाम के लिए आने वाले शिफ्टों के लिए टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आएंगे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। हमने बिल्कुल पेपर नहीं देखा, जैसे कि आप समझ ही रहे हैं, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और जैसा पिछले सालों का टीसीएस का स्टैंड रहा है। क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि जो पेपर आ रहा है वो टीसीएस के पैटर्न पे आ रहा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको टीसीएस के पैटर्न के हिसाब से टॉप 10 बेस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग परसेंटेज के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि परसेंटेज से टीसीएस बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछता था, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा आते थे इलेक्शन से। वो भी इलेक्शंस के जो हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, आप उसे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वो लोग 2 से 3 क्वेश्चंस हार्ड दे रहे हैं हर शिफ्ट में। लगभग 22 क्वेश्चन तो आसानी से हो जा रहे हैं। बस जो 3 है वही थोड़े टफ आ रहे हैं और लेंदी आ रहे हैं। तो एक परसेंटेज से आपको करना है इलेक्शन के क्वेश्चंस और वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो आसान तो होते हैं, मगर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से निकल सकता है वहां पर एग्जाम में। अब बात करते हैं हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें जो आपको देखना है वो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाले क्वेश्चंस, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट। बाकी सीपी सेम है, एसपी सेम है, ये तो आपको आते ही होंगे, ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको तैयारी करते अच्छे समय हो चुका है तो आपके क्वेश्चंस आने चाहिए पहले से ही। बाकी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर तो एसएससी का एवरग्रीन टॉपिक रहा ही है, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, पर जहाँ तक आपको ये ऑलरेडी ही आता होगा। अब बात करते हैं एसआई चैप्टर के। एसआई चैप्टर में जो आपको आना चाहिए वो है इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो तो आप एसआई का जो फॉर्मूला है P/R/T/100, ये तो उससे आप कर लेंगे, लेकिन जो अगर इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत कम बच्चे बना पाएंगे, तो उसमें से आपको एक होना है जो कि आपको लीड लेने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसमें भी आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस और जो 3 इयर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये भी वो सवाल है जो कि ज़्यादातर आते हैं सीआई के क्वेश्चंस एग्जाम में, और ये भी बच्चों से फंसते हैं। अब देख लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें भी आपको कुछ खास देखना है नहीं, क्योंकि चैप्टर बेसिकली बहुत आसान है। मगर जो इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाले, जिसमें होता है कि ए और बी का इनकम का रेशियो 5:3 है, अगर ए की इनकम का 2/3 बी का एक्सपेंडिचर है, तो इस तरह के जो सवाल आते हैं आपको इन पे भी अच्छे से ध्यान देना है। अब देखते हैं पार्टनरशिप में आपको उतना ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे और आएंगे, और ये भी आप कर लेंगे आसानी से। अब देखते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो रिप्लेसमेंट वाले सवाल थे आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, कि जिसमें मिक्सचर है मिल्क और वाटर का 5:4 के रेशियो में। उसमें अगर हम वाटर को हर बार 10-10 लीटर में अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं, वो भी 3 टाइम्स मोर वाले, इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ये भी आपके अपकमिंग फिल्म में पक्का ही पूछे जाएंगे। अब जान लेते हैं चैप्टर एवरेज के बारे में। देखिए, अगर सवाल आएगा कैलकुलेटिव और लेंदी, तो वो आपका बेसिकली इसी चैप्टर से बनेगा, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच करना है, हमको डायरेक्ट जाना है या शॉर्टकट से जाना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसके जितने भी लेंदी सवाल हैं आपको उनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जैसे कि जो द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 45 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 42 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर्स इज 45, तो आपको बताना है कि 8th नंबर क्या होगा, या फिर जिस तरह ऐसे जो क्वेश्चन आते थे आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपके आराम से 2 से 3 मिनट खींच के लेके चले जाएंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस की बिल्कुल भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी चाहिए एग्जाम में। अब जानते हैं टाइम एंड वर्क में जो आपके एमडीएच मसाले वाले जो सवाल आता था, आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, और बाकी तो चैप्टर भी काफी आसान है। अब जान लेते हैं पाइप एंड सिस्टम के सवाल। पाइप एंड सिस्टम में आपको पता है कि या तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा जो कि आप बेसिक से आराम से कर लेते हैं, या फिर आएगा हार्ड करना चाहेंगे तो बहुत ही कैलकुलेटिव दे देंगे, जैसे कि बोल देंगे कि पाइप ए एंड बी आर फिलिंग पाइप, और जो सी है वो एम्पटिंग पाइप है। कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि या तो सवाल बनेगा बहुत ही बेसिक, या तो बनेगा अच्छा खासा कैलकुलेटिव, जिसमें वो बोल देंगे कि पाइप ए और जो बी है ये फिल कर रहे हैं, पाइप जो सी है वो एम्प्टी कर रहा है। यहाँ तक आसान रहेगा, मगर इंस्टेड ऑफ कि वो आवर्स में दे, वो बोल देंगे कि एक फिल कर रहा है 72 मिनट में, एक फिल कर रहा है 90 मिनट में। अगर वो दोनों फिल कर देते थे 2 घंटे में, तो फिर बताओ अगर वो दोनों 12 मिनट तक खुले रहते तो सी को पूरा फिल करने में कितना टाइम लगता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मिनट भी आ चुका है, आवर भी आ चुका है, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी
कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको इसके इस तरह के सवाल भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। अब जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। तो टाइम एंड डिस्टेंस में जो कि एसएससी में टीसीएस का जो फेवरेट रहा है, वो था अपना चोर पुलिस वाले सवाल, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाले तो अच्छे से आगे होंगे। मगर अगर वो इसका भी अगर हार्ड सवाल बनाएंगे, तो उसमें वो बनाएंगे एवरेज स्पीड वाले, जिसमें वो बोल देते हैं कि एक डिस्टेंस था, ए ने उसका 1/4 ट्रेवल किया 50 की स्पीड से, 2/3 ट्रेवल किया 40 की स्पीड से, और अगर एक इसकी स्पीड x थी और जो b की स्पीड थी वो उसकी 4/3 थी, तो इन लोग की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस तरह के जो सवाल हैं जो कि काफ़ी लेंदी कैलकुलेटिव होते हैं, अगर आपने इसमें अगर एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका काफ़ी टाइम और स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाएगा इस चीज़ में। तो आपको इसका इस तरह के सवाल भी देख के जाने चाहिए अपकमिंग शिफ्ट में। अब देख लेते हैं रेस एंड सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन। इसमें भी आपको पता है कि एक ट्रैक है, उसमें ए है और बी है, वो दोनों कभी साथ में चलते हैं, कभी बोल देगा कि सेम डायरेक्शन है, कभी बोल देगा अपोजिट डायरेक्शन है, फिर कभी बोल देगा कि फर्स्ट टाइम कब मीट हो रहे हैं, फिर कभी बोल देगा कि उसी प्लेस पे कब उनकी मीटिंग हो रही है। तो ये वाले जो सवाल है, ये जो टाइप है, यही इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। अब जान लेते हैं हम लोग ज्योमेट्री के बारे में। तो जैसा आपको ही पता है कि जो ज्योमेट्रिकल चैप्टर है वो काफी बड़ा है, काफी बड़ा चैप्टर है। तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है सर्कल वाले सारे समान, जैसे कि θ/360, πr², ये वाले, और एक हमारा ये डायग्राम बनता है जिसमें दोनों कॉर्ड इस तरफ होती हैं, ये वाला ट्राइंगल बनता है, इसमें आपको इसका रेडियस फाइंड करना होता है। एक सवाल ये हो गया। आपको इन सेंटर पता होना चाहिए, आपको एक्स सेंटर पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल में क्या रहता है, θ/2 रहता है, ये इसका, जब ये क्या हो, ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर हो, और ये क्या हो, ये उसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो। तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए, तो वो है सरकम सेंटर के सारे फॉर्मूले और इन सेंटर के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हो या फिर चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हो। और आपको पता होना चाहिए ये वाले सवाल कौन से, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। और एक सवाल वो भी आता है जिसमें दोनों दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है। तो आपको DCT TCT तो एकदम अच्छे से आना चाहिए। बाकी आपको ये पता होना चाहिए ये वाले सवाल कि PA PB होता है, फिर उसमें ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 दे देंगे तो आपसे ये पूछ लेंगे ऐसे वाले सवाल। और एक सवाल जो आपका आता है वो भी ऐसा होता है जिसमें ये होता है P, ये होता है A, ये होता है B, ये होता है C, कि PA का स्क्वायर बराबर होता है PB इंटू PC वाला। तो ये सब आपको आना चाहिए। ज्योमेट्री में मैं आपको ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री का चैप्टर बड़ा है और इसमें सवाल आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ज्योमेट्री चैप्टर। और देख लेते हैं आखिरी चैप्टर जो कि अपना मेंसुरेशन 2D एंड 3D। तो 2D के फॉर्मूले बेसिक होते हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते भी नहीं है, मगर 3D के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि एक स्पेयर की, हमने स्पेयर थी उसको हमने बॉल्स में कट कर दिया, तो बताओ कि बड़े स्पेयर से कितने छोटे छोटे स्पेयर बने। यानी कि बेसिकली हमको वॉल्यूम वाले सारे फॉर्मूले और सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो पता होने चाहिए। तो ये रहे हमारे हर चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि मुझे आशा है कि अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगर अब तक एग्जाम में आ चुके हैं तो वह कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप कमेंट शिफ्ट में जैसे जैसे आप वीडियोस देखते हैं आपका एग्जाम होता है, अगर ये टॉपिक्स भी आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए। आप ये मत बताइएगा कि कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आया है, आप बस ये बता दीजिएगा कि ये जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स जो मैंने मार्क करवाए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, वो एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि वो बिल्कुल आएंगे एग्जाम में अपकमिंग शिफ्ट में। और मैंने कोई भी सीजीएल का पेपर अब तक नहीं देखा, मैंने सिर्फ पिछले साल की टीसीएस पैटर्न देखे हैं। और क्योंकि एग्जाम में भी टीसीएस पैटर्न का आ रहा है जिसके हमको सुनने में पता चला है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इनकी PDF भी डाल दूंगा, और जो बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं या फिर हर टॉपिक के जो हार्ड सवाल होते हैं जो कि पिछले साल 2024 वाली सीजन में आए हैं, तो इनका मैंने चैप्टर वाइज कॉम्प्लिकेशन करके बना के रखा हुआ है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ये भी आपको अगली वीडियो में पब्लिश करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए एग्जाम में, और आपने जो भी पढ़ा है आप वैसे एग्जाम दे दीजिए।